हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ अकबर और बिरबल की एक और रोमांचक कहानी जिसका नाम है बादशाह का तोता। एक फकीर बड़ा तोतेबाज था। वह तोता बाजार से खरीद कर लाता और उसे भली प्रकार शिक्षित कर अमीर उमराओं को देकर द्रव्य उपार्जन करता। एक दिन उसने अपने नियम के अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को खूब सिखा पढ़ाकर बादशाह को दिया। बादशाह अकबर तोते की खूबसूरती और इल्मियत से निहायत खुश हुआ और वह उसे एक सुविज्ञ सेवक को सुपुर्द कर उसे बोला, देखो, इस तोते की आब हवा और दाना पानी पर बड़ी सावधानी रखना। इसकी प्रकृति में कुछ अंतर ना पड़ने पाए। इसको जरा भी तकलीफ होते ही फौरन मुझे खबर देना। यदि कोई मेरे पास इसके मरने की खबर लाएगा तो तुरंत उसकी गर्दन काट दी जाएगी। देवात तोता मर गया। बेचारा सेवक बहुत डरा। उसे अपने जीवन रक्षा की कोई सूरत नहीं दिखलाई पड़ती थी। दोनों प्रकार से मृत्यु का सामना था। कहने पर गर्दन मारी जाएगी और यदि मरने का समाचार न देकर गुप्त रखूं तो किसी दिन भेद खुलने पर और भी दुर्गति। लाचार अपना कुछ वश न चलते देख बिरबल के पास गया और उससे सारा समाचार कहकर बहुत गिड़गिड़ाया और कष्ट से छुटकारा पाने की तरकीब पूछी। बिरबल बोला, डरो नहीं, मैं तुमको अभयदान देता हूं। इधर नौकर को विदा कर वह तुरंत बादशाह अकबर के पास जा पहुंचा। बड़ी घबराहट के साथ बोला, गरीब परवर, अपना तोता। उसकी घबराहट देख अकबर बोल उठा, क्या वह मर गया? बिरबल ने बात संभालते हुए उत्तर दिया, नहीं पृथ्वीनाथ, वह बड़ा विरागी हो गया। आज सुबह से ही अपना मुख ऊपर किए हुए है और कोई अंग नहीं हिलाता। उसकी चोंच और आंखें भी बंद है। बिरबल की ऊपर कही बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तब क्यों नहीं कहते कि वह मर गया? बिरबल ने उत्तर दिया, अब चाहे जो कुछ कहे, परंतु मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि वह मौन होकर तपस्या कर रहा है। बिरबल ने उत्तर दिया, आप चाहे जो भी कहे, परंतु मेरी समझ में यही आता है कि वह मौन होकर तपस्या कर रहा है। आप चलकर स्वयं देख ले तो बहुत अच्छा हो। बादशाह ने बिरबल की बात मान ली और दोनों तोते के पास पहुंचे। तोते की दशा देखकर अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, कहने को तुम बड़े चतुर हो, फिर भी तोते की मरने की तुम्हें खबर ना मिली? यदि यही बात मुझसे पहले ही बतला दी होती तो मुझको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? बिरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मैं लाचार था, क्योंकि यदि पहले ही बता दिया होता तो जान से हाथ धोना पड़ता। कि इस चालाकी से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ और उसको अपनी पहली आज्ञा का स्मरण हो गया। उसने बिरबल की बड़ी प्रशंसा की और एक बड़ी रकम पुरस्कार में देकर उसे विदा किया। बिरबल ने उसी क्षण उस रकम को तोते के रक्षक को दे दिया। इस प्रकार बेचारे सेवक की प्राण रक्षा हुई और उसे धन भी मिला।